अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बातचीत बेनतीजा रहने की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हिले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने सबूतों के बावजूद सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने की जमानत ना दी। पाकिस्तान ने दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। मुतादिद मुज़ाकरात किए मगर अफगान फरीक ने पाकिस्तान के नुकसानात से बेनियाजी दिखाई। अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। 4 साल की जानी और माली कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करती रहेगी। दहशतगर्दों, ठिकानों और सहूलतकारों को तबाह करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। पहले दिन अंदाजा हो गया था मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की ज़ुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगान तालिबान ने भारतीय प्रोक्सी जंग शुरू की। भारत ने जो हजीमत उठाई अब काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। काबुल में बैठे जो तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। मजीद कहा, माजी में भी जिन्होंने तालिबान की हिमायत की उन पर मुकदमा चलना चाहिए। कोई समझता है हम कलअदम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों की मुलाकात इक्तसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा कि जिस तरह घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं इन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमक रख दिया। कहा, पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, वो 10 सालों तक लड़ते रहते और इसमें लाखों लोग मारे जाते। एटमी जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते, सब मुतासर होते। उन्होंने ज्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाई। दोनों से कहा, आपने जंग की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। इस तरह 24 घंटों के दौरान मामला खत्म हो गया। इमदाद और कर्ज नहीं, बराबरी और ताउन, अमन, खुशहाली और तरक्की तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का विजन पेश कर दिया। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बहाली के अमल के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए 9000 से ज्यादा मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तसादी ताउन का फ्रेम वर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाह, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबों में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेम वर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तसादी मफादात पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजली की तरसील और तवानाई में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत हुई। आर्मी चीफ की फ़आल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। आज़ाद कश्मीर सियासी बहरान का ऊंट किस करवट बैठेगा?
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर पीपी और नून लीग डेडलॉक खत्म। ज़राए का कहना है तहरीक आदम एतमाद जमा होने के बाद नून लीगी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। नून लीग आदम एतमाद में वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी न हुए तो किसी भी वक्त तहरीक आदम एतमाद जमा हो जाएगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की नई सियासी हिकमत अमली, पीपल्स पार्टी से नए कायदे ऐवान का नाम सामने लाने का कह दिया। वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स और जारी मंसूबों पर गारंटी मांग ली। नून लीगी वज़रा और टिकट होल्डर्स को अगले इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नाहली केस में शिबली फराज की अपील निपटा दी। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हसन अजहर ने बैरिस्टर गौर से मुकालमा करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स की मुलाकात हुई। मरियम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका है। सैनिटरी पैड्स लग्जरी नहीं, बुनियादी ज़रूरत है। ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स पर टैक्स का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया। खातून वकील ने रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स ख़त्म करने की इस्तदा। एडवोकेट महानूर उमर की पटिशन समात के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत, वजारत ख़जाना समेत फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार महानूर उमर ने कहा, सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक है। टैक्सों ने ख़वातीन के लिए सैनिटरी मसनूआत को नाकाबिले दस्तरद बना दिया। ये कदम सिर्फ ख़वातीन की सेहत नहीं, मुआशरती रवैयों में भी तब्दीली का सबब बन सकता है। इस मौजू को मुआशरे में ममनुआ बना दिया गया है। चाहते हैं पटिशन के ज़रिए टैक्स के साथ इस पर बात करने की पाबंदी भी हट जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 540 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 670 के करीब। मुल्तान में भी सूरत हाल संगीन, इंडेक्स 482 रिकॉर्ड। बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी का बदतरीन रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साबिक कप्तान T20 इंटरनेशनल में 8वीं बार 0 पर आउट हुए। साइम अयूब और के 9 और उमर अकमल के 10 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड ज्यादा दूर नहीं। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन और इनके वकील राजा जहूरुल हसन अदालत नहीं आए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले की मुलजिमा गुलनिस्ता की जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन ने बताया, मुलजिमा पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुलजिमा खुदकुश हमला आवर शफाहत के हब से कराची में दाखिले के वक्त गाड़ी में साथ बैठी थी। वकील सफाई ने कहा, मुलजिमा के किसी कालादम तंजीम से ताल्लुक के शवाहिद नहीं मिले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी किफ़ायत जारी का इजलास। मुख्तलिफ महकमों की सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट और इस्तेमाल से मुतालिक जायजा पेश। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, मरम्मत और इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तमाम महकमों को अखराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल या गैर मजाज मकासद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्लेशियर्स टू फार्म्स प्रोग्राम के लिए $25 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम पाकिस्तान समेत 9 ममालिक में शुरू होगा। ADB आइंदा 10 बरस में मंसूबों पर $3.25 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि गजा में जंगबंदी बरकरार है। हमास ने या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को है। हमास का भी कहना है गजा जंगबंदी पर कायम है। रफा में इसराइली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक नहीं। इसराइली खिलाफ वर्जियों के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फौज के 3 फ़ज़ाई हमले, गजा और खान यूनिस में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। इसराइली हुकूमत ने गजा पर हमलों से पहले अमरीका को आगाह किया था। सहूनी मीडिया का दावा। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा कैरेबियन जजीरे जमैका से टकराने के बाद क्यूबा की जानिब बढ़ गया। शिद्दत में भी कुछ कमी, कैटेगरी 5 से 4 में तब्दील हो गया। क्यूबा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी। जमैका में तूफान के बायस 7 अफराद जान की बाजी हार गए।